ग्रेटर नोएडा के सरसा गांव में एक ऐसी दर्दनाक वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 26 साल की निक्की भाटी, जिसकी शादी 2016 में विपिन भाटी से हुई थी, पिछले 9 साल से दहेज के लिए अत्याचार झेल रही थी। शादी के समय उसके मायके वालों ने स्कॉर्पियो गाड़ी, रॉयल एनफील्ड बाइक, सोना और नकद समेत कई कीमती चीजें दी। लेकिन ससुराल वालों की मांगे यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के बाद भी 36 लाख रुपए की भारी रकम मांगी जाने लगी। निक्की और उसकी बहन कंचन, जिसकी शादी भी इसी परिवार में हुई थी, दोनों को रोजाना प्रताड़ित किया जाता था। बहनों की कमाई तक उनसे छीन ली गई और उनके छोटे छोटे बिजनेस तक बंद करवा दिए गए। सालों तक ये जुल्म चलता रहा, लेकिन 21 अगस्त 2025 को ये कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। उस रात निक्की के बच्चों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनकी मां को पहले पीटा गया और फिर जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। निक्की के 6 साल के बेटे ने रोते हुए पुलिस को बताया, मेरी मम्मी के ऊपर कुछ डाला, फिर उन्हें थप्पड़ मारा और लाइटर से आग लगा दी। बच्ची ने भी कहा कि उसे बेहोश होने तक पीटा गया। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे निक्की को बाल पकड़कर घसीटा गया और सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिराया गया। पड़ोसियों ने शोर सुना, लेकिन जब तक मदद मिलती, निक्की की हालत गंभीर हो चुकी थी। उसे पहले नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, फिर सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और पति विपिन भाटी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सास दया देवी, ससुर सत्यवीर और देवर रोहित फरार हो गए। बाद में पुलिस ने सास को भी पकड़ लिया। गिरफ्तारी के वक्त विपिन ने पुलिस की बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसकी टांग में गोली मारी। इस मामले में हत्या, साजिश और जानबूझकर चोट पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि गिरफ्तारी के बाद विपिन ने बेदर्दी से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, वो खुद ही मर गई। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो आम बात है। इस बयान ने पूरे देश का खून खौला दिया। निक्की के पिता ने मीडिया से कहा कि उनकी बेटी को सिर्फ पैसे और गाड़ियों के लालच में मौत के घाट उतारा गया। उन्होंने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की और उनके घरों को ध्वस्त करने की भी गुहार लगाई। सरसा गांव में सैकड़ों लोग निक्की के लिए इंसाफ की मांग कर सड़कों पर उतर आए। जस्टिस फॉर निक्की के नारे गूंजने लगे और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई। महिला आयोग यानी NCW ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला नेताओं ने भी समाज में दहेज प्रथा की जड़ें उजागर करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे सिस्टम और सोच पर सवाल उठाती हैं। निक्की की यह दर्दनाक मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक आईना है। 9 साल की शादी, रोजाना की यातनाएं, 36 लाख रुपए की लालच और एक निर्दयी पति जिसने अपनी पत्नी की जान लेने के बाद भी कोई पछतावा महसूस नहीं किया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक दहेज की ये काली प्रथा हमारी बेटियों की जान लेती रहेगी। न्याय की मांग तेज है और पूरा देश निक्की के लिए खड़ा है। ये कहानी सिर्फ निक्की की नहीं, बल्कि उस हर लड़की की है जो दहेज के बोझ तले दम तोड़ देती है। अब वक्त है कि समाज इस जड़ से बदलने की शुरुआत करे।